नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। 12 दिनों से गायब रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी का शव गुरुवार को रेलवे कॉलोनी गोमो में मिला। कॉलोनी में दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने खोजबीन की तो 62 वर्षीय जयप्रकाश श्रीवास्तव का शव एक क्वार्टर की छत पर मिला। मौत के कारणों का पता नहीं चला है। तो मैंने यहाँ लेके जाएंगे। हेलो, 13 तारीख से गुमशुदा थे। थाना में सूचना भी दिए है, पेपर में भी सूचना दी है, सब जगह सूचना दी। हाँ, ये तो मैंने मिला है तो जांचे का विषय रहेगा। जांचे तो मैंने कुछ नहीं मैंने अथी कर पाते हैं। जांच मैंने जगह ठीक होगा तभी ना होगा। अब इतना ताज़ा तजी रहता तो कुछ दिखता है, पुराना है, डिस्पोज हो चुका है। आलू और प्याज की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एक तो कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से लोगों की क्रय शक्ति पहले से ही कम हो गई है। ऊपर से महंगाई के मार ने लोगों की कमर तोड़ दी है। धनबाद जिला प्रशासन भी आलू प्याज की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को गंभीरता से ले रहा है। धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने गुरुवार को बताया कि कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए वे जिला चैम्बर से बात करेंगे। महंगाई से दुकानदार भी कम परेशान नहीं है। कीमतों में वृद्धि का सामानों की बिक्री पर भी असर पड़ता है। बना के रखते हो। कितना चाहिए? 2.5 किलो 85। 2.5 किलो 85। बाजार से लोगों से जानकारी मिली हुई है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाजार समिति में भी हम लोगों ने ये बात को रखा है कि बहुत शॉर्टली हम लोग मीटिंग करेंगे वहाँ पे कि कहीं कालाबाजारी का तो इस तरह का प्रयास तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कालाबाजारी चीज़ें हो रही है तो उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सप्लाई कम है, जिसके चलते ये बाजार भाव बढ़ा हुआ है। मार्केट में अभी चल रहा है आलू 36-35 रुपये किलो और प्याज चल रहा है 60 से लेकर 70 रुपये। और भी बेच रहे हैं 70 रुपये। कस्टमर तो बोलता ही है कि महंगा बिक रहा है। भैया आलू प्याज का रेट तो आसमान छू गया है। पहले जितना हम लोग जैसे 1 किलो खरीदते तो अभी 200 ग्राम 100 ग्राम 250 ग्राम में काम चलाना पड़ रहा है। पॉकेट के पहले बहुत ही गड़बड़ हो गया है। मंथली बजट जो होना चाहिए था वो बहुत ही गड़बड़ आ गया है। एकदम चरमराग स्थिति पर हम लोग खड़े हैं। जब प्याज और आलू की दाम पर अंकुश लगना चाहिए, जिसमें हर उपभोक्ता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और घर की बजट बिगड़ रहा है। आलू देखिए, आलू 36 रुपये किलो चल रहा है और प्याज 60 रुपये चल रहा है। 30 रुपये खरीद के लाया प्याज 60 रुपये किलो कम है, ये हम मालूम नहीं। झारखंड में डायन के नाम पर आदिवासी महिलाओं की हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। आए दिन डायन के नाम पर महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, सिर मुड़ाकर गांव में घुमाना और हत्या तक कर देने की खबरें आती रहती हैं। सबसे अहम बात है कि हर मामले में किसी ओझा गुनी का नाम आता है। तथा कथित ओझा गुनी ही बताता है कि गांव की अमुक महिला डायन है, वही तुम्हारे बेटे की मौत का कारण है।
बस यहीं से शुरू हो जाती है उस महिला परिवार की प्रताड़ना। इस बार तो डायन के नाम पर एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर देने की खबर आई है। खूंटी जिले के सोयको थाना क्षेत्र के कुदा गांव में डायन बिसाही के शक में पति, पत्नी और बेटी का अपहरण कर हत्या कर दी गई। 16 दिनों तक गायब रहे तीनों के शव बुधवार को पुलिस ने बरामद किए। इस मामले में गांव के ही 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ आशीष कुमार महली ने बताया कि बिरसा मुंडा, शुक्रू पूर्ति और सोमवारी पूर्ति का आरोपियों ने 12 अक्टूबर को ही अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए तीनों के सिर काट दिए थे और राबा नदी के झरने में गड्ढा कर शव छिपा दिया था। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। साथ ही इस कांड में शामिल आरोपी ओझा समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बीस को साइको थाना अंतर्गत ग्राम कूदा में बिरसा मुंडा, उनकी पत्नी एवं उनकी बेटी के लापता होने के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया था। उस समय से इस संवेदनशील मामला एवं गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और सभी थाना जो साइको के अलावा अड़की, मारंगहादा, खूंटी और मुरहू को लगाया गया था। इनकी खोजबीन में हम लोग को सूचना मिला कि कुछ संदेही व्यक्ति कूदा जंगल के आसपास हैं, तो हम लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर कर पकड़े और पूछताछ करने पर इन लोगों के द्वारा बतलाया गया कि एक रब्बा नदी झरना है, वहाँ पर 100 को मार के गाड़ दिया गया है। इन लोग को वहाँ पर ले जाया गया और इनकी निशानदेही पर उस जगह से हम लोगों ने माँ, बेटी एवं उनके हस्बैंड बिरसा मुंडा के 100 बरामद किए हैं और इस संबंध में हम लोगों ने 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तीनों कूदा गांव के ही रहने वाले हैं। पूछताछ पर इन लोगों ने बतलाया कि इन लोगों का आरोप था कि ये डायन बिसाही करती थी, जिसके चलते गांव में ये था, इस कारण इन लोग की हत्या किया गया है। छठ पर्व को देखते हुए धनबाद नगर निगम ने तालाबों की सफाई शुरू कर दी है। गुरुवार को झरिया के राजा तालाब की युद्ध स्तर पर सफाई शुरू हुई। धनबाद नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने राजा तालाब के सफाई कार्य का जायजा लिया। नगर आयुक्त ने कहा कि अब तालाब में गंदगी फैलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। तालाब में मवेशियों को नहलाने पर रोक रहेगी। सफाई कार्य चल रहा है, ठीक है। अभी देखा जा रहा है सर कि छठ का भी समय आ चुका है, फिर भी अभी तक तालाब की स्थिति। पहले मेरी कहता हूँ, दशहरा से पहले कभी तालाब की सफाई शुरू नहीं हुई और पहली बार दशहरा के पहले सफाई शुरू हुई और हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि 5 तारीख तक सफाई। धनबाद के गोल बिल्डिंग सराय ढेला से काको मठ तक बन रही 8 लेन सड़क को लेकर स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब सड़क का निर्माण कार्य फिर से शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि सरकार ने स्टेट हाईवे अथॉरिटी से सड़क में बदलाव को लेकर प्रस्ताव और सुझाव मांगा था। अथॉरिटी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि 8 लेन सड़क पर प्रस्तावित सुविधाओं में कटौती से तत्काल कुछ राशि की बचत अवश्य होगी, लेकिन भविष्य में कटौती परेशानी के कारण बन सकती है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रस्तावित सड़क में कुछ सुविधाओं को कम करना चाहती थी। इस कारण से सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। सड़क का काम रुक जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि सड़क निर्माण जल्दी शुरू हो।
इस तरह से आपने जो रफ्तार से काम शुरू किया था उस हिसाब से आपने काम दिखाया नहीं, इससे हमारे पेट पर परेशानी हो रही है। हम लोग अपना घर परिवार चलाने में असफल हो रहे हैं। रोड नहीं बनने के कारण इधर से कितना बार आदमी गिर भी गए, उनको चोट ही ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से काम होना चाहिए नहीं हो रहा। आधा अधूरा काम छोड़कर इतना कस्टमर को आने में भी दिक्कत हो रहा है, और जो भी कस्टमर आना चाहता है वो देख के चले जाते हैं। ठीक है, ये रोड नहीं बनने के कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। आज से 20 दिन पहले भी एक्सीडेंट हो चुका था और वो स्पॉट डेड हुआ था। अथर भी जाते थे क्या नहीं बचा था वो, और 10 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, उनका पैर टूट गया था उनका। ठीक है, रोड के चलते बहुत सारा दिक्कत है। यहाँ पर गाड़ी पार्किंग नहीं हो पाता है, आदमी आने जाने में दिक्कत हो रही है। बिजनेस धंधा में भी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। माटी काट दिया सारा। गोल बिल्डिंग से काको मोड़ तक ये 8 लेन का सड़क शुरू हुआ था, जिसका दायरा करीब 20 किलोमीटर था। इस 20 किलोमीटर के दायरे में करीब 500 से अधिक जो है व्यावसायिक संस्थान माने अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, और जिसके कारण लोगों में एक आस थी, लोगों में एक भरोसा था कि 8 लेन सड़क बनने से जो व्यावसायिक गतिविधि है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये वर्तमान सरकार ने जिस तरह से 8 लेन का काम को बंद करा के इसमें जनता के अहित में जिस तरह के कार्य कर रही है, उससे न सिर्फ यहाँ के आम लोग, यहाँ के दुकानदार, बल्कि इस रोड से गुजरने वाले सभी लोगों को परेशानी हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जिस तरह से जो यहाँ समस्या बनी हुई है, पूरे रोड में जो है गड्ढा, करीब 100 से भी अधिक गड्ढा बना हुआ है, और यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। इसलिए जो है सरकार को इसमें जल्दी संज्ञान लेकर इस रोड का काम को शुरू करना चाहिए। राज्य पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दुमका में मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार बहुत जल्द उनकी समस्याओं पर विचार करेगी। चलो बढ़िया, बन गया। तैयार है सर हम लोग। वसंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद। वसंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत जिंदाबाद। धनबाद प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को पंचायत समिति सदस्यों की एक मासिक समीक्षा बैठक हुई। पंचायतों में पेयजल, बिजली, शिक्षा तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करवाने के लेकर बैठक में चर्चा हुई। प्रखंड प्रमुख भानु प्रताप ने बताया कि पंचायत समिति की मासिक समीक्षा बैठक में उठाए गए समस्याओं का निपटारा जल्द कर दिया जाएगा। अब बताओ क्या बता रहे थे? दो तरह का था, एक तो ऑनलाइन कर सकता है, एक ऑफलाइन के बारे में बताओ। ऑफलाइन में जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म लगा के आधार कार्ड लगा, सेविका टीचर का साइन। और आज विद्युत की मामला हो, पेयजल का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, हर एक मामलों की जो समीक्षा की गई है। हमारे समिति के सदस्यों ने जिनके पंचायतों में जो समस्याएं इन सब विभागों से संबंधित रहा है और उन सब चीज़ों की जानकारी दिया है, और विभाग से आए हुए पदाधिकारियों को कहा गया है कि इन सब समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, दुरुस्त किया जाए। गिरिडीह स्थित न्यू पुलिस लाइन के एक क्वार्टर में 35 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक जवान हजारीबाग जिले के बरही निवासी राजू एक्का बताया जाता है। वो गिरिडीह के पचम्बा थाना में पदस्थापित था। घटना की सूचना पाकर सदर अंचल सीओ रविंद्र कुमार सिन्हा बतौर मजिस्ट्रेट घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में जवान के शव को फंदे से उतारा गया। उन्होंने बताया कि जवान क्वार्टर में अपनी मां, पत्नी, पुत्री एवं एक भतीजी के साथ रहता था। शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जांच के बाद आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा।
कि आखिर इसका मन में क्या है। सब बात बहुत पूछे, हमको बताते ही नहीं थे। कल ड्यूटी जाने के लिए फिर हमको बोले कि तो मुझे सामान पैक करता, गाड़ी से निकल गई तो फिर नहीं गए। आए उसके बाद भी हम पूछे कि आप इतना उदास क्यों रहते हैं, फिर बताने की कोशिश नहीं करते थे। हम इसको 5-6 महीना 7 महीना से देख रहे थे कि पूरा अपने से चुपचाप रहते हैं, घर भी जाते आते थे, उधर भी नहीं जाते थे। चार, इसमें राजू एक्का नाम के एक कांस्टेबल रहते थे, जिनकी पोस्टिंग पचम्बा थाना में थी। और पता चला सुबह में कि ये फांसी ला के आत्महत्या कर लिया है। और क्या कारण था तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। हम आए यहाँ पर देखा फांसी लगे हुए, तो उनके लाश को उतरवाया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।